देंगे। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा तेलंगाना में, तेलंगाना की रैली में? क्या वहां पर राहुल गांधी जी का जिन बोल रहा था क्या वहां पर? ये मुझे बताइए, राहुल गांधी का चेहरा है, अंग्रेजी आप तो इनका चेहरा है जो आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता तो रुके, अरे नजीम साहब रुकिए, ये सरिया कानून वाली एक एक करके बोलिए, बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, संविधान से ठीक है, चलेगा मनोज जी रुकिए, ये सरिया कानून। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पार्टी के नेता तो एक दुकान पे जाकर कहते हैं, अच्छा पहले आप बोलेंगे, आप इनको नहीं बोलने देंगे, सुन लीजिए, आप पहले गलत शब्द, सर पहले इनको बोलने दे दीजिए, फिर आप भी बोल लीजिएगा। मनोज जी एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कारण है कि लगातार घोषणा पत्र में सब चीज डाली जाती है और लगातार कहते हैं कि देश के संसाधनों पर रुकिए ना, रुक जाइए, कैसे हो सकता ठीक है, रुक जाइए, सिखों का क्यों नहीं होगा? अंग्रेजी आप लोग तो मुस्कुरा रहे हैं और नहीं, मुख्यमंत्री तो ये बात कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश के, आप गौकशी को बढ़ावा देना चाहते हैं। देखना चाहिए। अरे एक एक करके बोलिए मनोज जी, मनोज जी रुकिए, सर रुकेंगे, सर रुकेंगे, सर रुकेंगे, थमेंगे कहीं? अब देखिए, पहले तो 5 बातें हम साफ कर लेते हैं इसकी। देखिए, आपको एक्सपोज करने के लिए जो बीजेपी के प्रवक्ता से लेकर और प्रधानमंत्री तक जो झूठ फैला रहे हैं कि मुसलमानों का अधिकार की बात हो रही है, मुसलमानों को बांटने की बात हो रही है, इसको एक्सपोज जो है मीडिया ही कर रही है। और ये झूठा प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं इस देश में, किसी तरीके से समाज में कैसे बंटवारा हो जाए, कैसे सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाए, जो इस बात में, जो इस बात का, मेरी बात तो अंग्रेजी मतलब मैंने पिछले हफ्ते भी यही सवाल पूछा था, क्या गौ तस्करी या गौ हत्या को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? अल्पसंख्यकों को कुछ भी खाने की छूट है, इसका क्या मतलब है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद है क्या ये? कोई भी मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाता और ना ही गाय काटता है मुसलमान। दूसरी बात, जो गाय के नाम पर राजनीति हो रही है, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया? 10 साल हो गए सरकार को। और अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है, अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं गाय के नाम पर राजनीति हो रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पार्टी के मैनिफेस्टो में बीजेपी आरोप लगा रही है कि 100 से ज्यादा बार अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्यों ना माना जाए कि ये मैनिफेस्टो एक समुदाय पर आधारित है, किसी एक खास समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। यही आरोप तो बीजेपी लगा रही है। नहीं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, तो ये बार बार मुसलमानों का नाम जो लिया जा रहा है। और जो मैं बता रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए मनोज भाई, पूरा आंकड़ा तो सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए बात पूरी। अब बीच बीच में बार बार याद नहीं आता है, जैन याद नहीं आता है, बौद्ध याद नहीं आता है, केवल आपको मुस्लिम ही याद क्यों आता है? और उन्हीं को केवल आरक्षण देने की बात क्यों? जरा बताइए, संविधान के कौन से प्रावधान के अंदर लिखा है कि उनको आरक्षण देने का प्रावधान कहां पर है? जरा और आपने कहा संख्यक में जैन भी आते हैं ना, क्या जैन समुदाय नॉनवेज खाता है? क्या बौद्ध समुदाय नॉनवेज खाता है? इस बात की आप गारंटी लेते हैं? जैन समुदाय तो सर ऐसा है कि जो 6 बजे के बाद कुछ खाते ही नहीं है। मैं अनामिका जी क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहे हैं कि कुछ भी खाने की आजादी है? ये खाने की आजादी सबकी अपनी है, मगर जो मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी की शासित राज्य है, गोवा है, वहां पर खुलेआम गोकशी होती है, आप रुकवा दीजिए। आपके कई सारे बीजेपी के नेता, किरण रिजिजू जो मंत्रिमंडल में भी हैं मोदी जी के, वो खुद कहते हैं मैं खुद खाता हूं और पार्टी भी करता हूं और खिलाता भी हूं। और मैं तो ये बात कह रहा हूं बार बार के इन सब चीजों के क्या देश के मुद्दे, अनामिका जी सुनिए, अनामिका जी, क्या देश के मुद्दे महंगाई बेरोजगारी है या गोकशी वाला है? या नहीं तो अगर बेरोजगारी ठीक है, मैं आपके मुद्दों को मान रही हूँ, मैं मुद्दे मान रही हूँ कि महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, मैं जनता के बीच गई हूँ, लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हमने दिखाया मेरे पब्लिक पर उन चीजों को। लेकिन क्या गौमांस, गौ तस्करी, किसी की भावना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या कोई गारंटी ले रखी है कांग्रेस पार्टी ने क्या इसकी? देखिए, कांग्रेस ने कहीं पर भी ऐसी बात नहीं कही और ना मुसलमान गोश्त खाता है, अब मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, काटता है, ये झूठी प्रोपेगेंडा है। मैं पढ़ के बताती हूं क्या क्या है। रुक जाइए ना, दिखाइए सबूत, मैं पूछ रहा हूं उनसे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके जिन्होंने जो मीट सप्लायर है उनसे इन्होंने चंदा लिया है। अरे जो मीट विदेश में भेजते हैं अल-कबीर कंपनी से चंदा लेते हैं, ये चंदा लेते हैं जो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं। रुक जाइए ना, दोनों लोग ऐसे बोलेंगे क्या समझोगे फिर मैं? रुक जाइए। मनोज यादव, उनकी पार्टी चंदा लेती है। रुक जाएंगे, रुकेंगे, अरे चुप रहेंगे, पूरे देश में मीट बंद कर दीजिए। हिम्मत है तो तुम्हारे में कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ बैठकर सूर्य जी को बोलने दीजिए ना, बेरोजगारी पर बात करिए ना आप। मैं आपको ऑडियो म्यूट करा दूं, सबको ऑडियो म्यूट हो जाएगा फिर। सूर्य जी धन्यवाद। देखिए, अभी यहाँ बैठकर जिस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं वीडियो दिखा रहे थे वो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे पांडे जी कि लिखित की सत्यापन ज्यादा होता है या मौखिक का? आपने एक अपना न्याय पत्र छापा,
उस न्याय पत्र के अंदर कई बिंदुओं में आपने सीधा सीधा देश के अल्पसंख्यक, उसमें भी मुसलमान को अपीजमेंट करने के लिए पूरा इंश्योरिटी दे दी। और एक महत्वपूर्ण बात, यहां बैठकर हमारे रंगरेज भाई चिल्ला रहे हैं कि बताइए कहां पर मुसलमान ने गोकशी की, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि लगातार कितने मामले पुलिस रजिस्टर्ड करती है, चाहे वो हरियाणा हो जाए, पंजाब हो जाए, राजस्थान हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, जहां पर जो है गोकशी के खिलाफ कार्रवाई होती है, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई होती है। आपको पता है अंग्रेज भाई, मैं आपसे बीच में नहीं बोला, तो भद्रता कीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। ठीक। और एक बात मैं अनामिका जी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और मेरे मुस्लिम भाइयों से, मैं भी ओबीसी हूं, आखिर किसने आपको अधिकार दिया? देश के संविधान में जब धर्म के आधार पर कोई आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो मुझ ओबीसी को जब संविधान ने अधिकार दिया तो आप मेरे अधिकार को क्यों खा रहे हैं? मेरे आने वाले बच्चों के भविष्य के ऊपर, उनके भविष्य के स्वर्णिम भविष्य पर डाका क्यों डाल रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, यहां मुझे बताएं आप कि संविधान के कौन से प्रावधान में धर्म के आधार पर आपको आरक्षण की छूट मिलती है? इसका उत्तर दें। अनामिका जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ही करेंगे, कि आखिर ये देश संविधान से चलेगा या इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से चलेगा? पहले ये पीछे के रास्ते से देश के संसाधनों को लूटते थे, और अब मोदी जी के आने के बाद जब देश के संसाधनों पर लूट बंद हो गई, तो उसके बाद अब कांग्रेस की सरकारें सामने से हमारे अधिकार को इनके हाथ में दे। नहीं, आप लोगों को लगता है कि साथ में बोलेंगे तो कोई कुछ समझ पाएगा? मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, उसके बारे में तो आपके मुंह में दही जम जाती है भाई। जब निहत्ते मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, आप लोग क्यों नाम बताइए, नाम बताइए, या नाम बताइए। पहलू खान कौन है? पहलू खान कौन है? अरे ऐसे चीखेंगे तो नहीं समझ आएगा। अगर हाजिर नाजिम अगर आपको आईना दिखाएगा ना, तो आपका चेहरा बिल्कुल सबका सामने दिख जाएगा। हाजी नाजिम, अगर आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, आप भी कह रहे हैं कि हम भी सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आपको हर धर्म हर जाति को साथ लेकर चलना पड़ेगा। फिर ये सवाल पूछेंगे कि पाल घर में साधुओं की हत्या होती है तो आप क्यों नहीं आगे आते हैं? क्यों नहीं संतों पर हमले होते हैं तो आप क्यों नहीं आगे आते हैं? अनामिका जी, बिल्कुल, मैं देखिए आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने कहा, सुन लीजिए मैथिल भाई, अभी कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। वहीं मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं? हिंदू भाइयों तुम्हारी प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांट दी जाएगी 6 बच्चों वालों को। सुन लीजिए, अरे बताओ ना, 6 बच्चों वालों किसके बच्चे? इस बात का जिक्र भी तो आप ही ने किया है ना। यानी कि भारत का मुसलमान भारतीय नागरिक नहीं है क्या? उसका अधिकार नहीं है देश के अंदर? किस तरीके की बात कर रहे हैं भाई? सुन लीजिए, हम हाजी नाजिम, जलियांवाला बाग, हाजी नाजिम, मुझे ये बताइए, भारत का नाम है।